वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो बाय फिनोस्टैट। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी से पहले आज निफ्टी ने एक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहां पे जो है काफी दिनों बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग कैंडल बार गेटिंग क्लोज्ड एट द हायर लेवल्स। एटलीस्ट प्रीवियस डे से जो है ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है एंड विक भी यहां पे जो है ज्यादा ऊपर में दिखाई नजर नहीं दे रहा है। तो कल का क्या रहेगा डिस्कशन। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी से पहले कुछ ट्रिगर्स है जिसके कारण आपने देखा कि इंडिया विक्स जो है वो सारे 18 के आसपास है। 18.64 पे इंडिया विक्स की क्लोजिंग आई है। द ओनली रीजन इज बजट एंड सेकेंड रीजन इज टूडेज फेड पॉलिसी। तो कुछ भी फेड यहाँ पे जो है जेरोम पावल यहाँ पे ट्रम्प के दबाव के चलते बोलिए या फिर कुछ भी यहाँ पे अगर पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ पे कर देते, कुछ डविश बोल देते यहाँ पे रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड द मार्केट, देन यूएस मार्केट विल शूट अप एंड इवेंचुअली निफ्टी विल ओपन गैप अप। तो इसी के चलते जो है आज प्रीमियम्स टूटे नहीं। तो प्रीमियम्स जो है आज बिल्कुल भी सेलर का डे था नहीं मार्केट में। जिसने जिन लेवल पे भी यहाँ पे सेल किया होगा काफी यहाँ पे जो है बुरी तरीके से आप ट्रैप हो चुके होंगे। 23,200 का कॉल ऑप्शन जो कल ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग आई थी 47 के आसपास, इट क्लोज्ड अराउंड 133। तो आज बुरी तरीके से सेलर्स को ट्रैप किया है। आज जैसे मॉर्निंग से ही लग रहा था कि एकदम फ्री में प्रसादी बट रही हो मार्केट में। आप जो भी लेंगे जिस लेवल पे कोई कुछ भी लिया उसको प्रॉफिट ही मिला। जैसे आज भी हम लोगों ने ट्रेड किया यहाँ पे, मेरा पर्सनल वेरीफाइड पीएनएल आपको सेंसिबल के वेरीफाइड चैनल पे मिल जाता है, प्लस ट्विटर पे भी मैं इसका अपडेट करता हूं। तो सेंसिबल पे अगर आप है तो मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आज का पोजीशन आप देख सकते हैं तो 81,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। हालांकि लग रहा था कि थोड़ा कॉल कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, गैप अप का माहौल बन रहा है, लेकिन ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मार्केट इज रिकवरिंग, वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स लेके ही जो है कामकाज करना चाहिए। ज्यादा ग्रीड में या फिर ज्यादा ओवर एक्स्ट्रापुलेट करके यहाँ पे चीजों को खराब नहीं करना चाहिए मार्केट में। तो ये एक लर्निंग लेसन है। मैं यहाँ पे चाहता तो आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकता था, ऑलरेडी पीएनएल ग्रीन में था आज, लेकिन फिर भी अपने ग्रीड को कंट्रोल किया एंड जो है यहाँ पे कल फ्रेश ट्रेड लेने का सोचा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी है मार्केट में। ऐसा नहीं कि आपको कहीं भी कुछ भी मिले तो वहां पे आप बाई करते जाइए प्रॉफिट आपको होते ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। बात पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन यहाँ पे दबाइए एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल हिट दैट लाइक बटन गाइस। कल का पूरा डिस्कशन करेंगे। निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, बैंक निफ्टी कल कहाँ पे खुलेगा, कौन से लेवल्स पे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है एंड इवेंचुअली यहां से बाजार कैसा लग रहा है। ठीक है, कुछ डेटा पॉइंट्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी में यहाँ पे ऑल कॉर्नर्स में देखने को मिल रहा है कॉल राइटर्स दबा के जो है भागे हैं। पहले दबा के बेच रहे थे कॉल राइटर्स, अभी एकदम से रन अवे फ्रॉम कॉल ऑप्शंस ऐसा हो चुका है। तो वो एग्जिट करके जो है भागे हैं आज हर एक स्ट्राइक प्राइस पे 23,350, 23,300, 23,250, 200 यहां से जो है आपको आज पोजीशन एग्जिट होता हुआ दिखा है। तो ऑप्शन चेन डेटा काफी ज्यादा बुलिश यहाँ पे जो है डेटा प्रेजेंटेशन है। एज पर द चार्ट ऑल्सो वी आर सीइंग अ पॉजिटिव क्लोजिंग ऑफ निफ्टी। तो ये काफी अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी निफ्टी की, लेकिन देखना पड़ेगा कल ओपन कहाँ पे होता है बाजार। मानते हैं यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बार ये रेंज जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेवल है 23,300 का ये जो रेंज है, इस रेंज के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस लेने का चेष्टा करेगा। तो जहां पे क्लोज हुआ है वहां से 130 पॉइंट 140 पॉइंट ऊपर है। तो इस रेंज के आसपास अगर खुल जाए तो यहाँ पे ट्रैप मत हो जाइए, थोड़ा नीचे बाजार को आने दीजिए। प्रॉपर डिप लेके अगर मार्केट यहां से रिकवर करे देन इवेंचुअली यू कैन एंटर अबव 23,300। तो कल एक बार जो है सब कुछ देख के लग रहा है कि गैप अप का सिनेरियो है, लेकिन फिर भी देखिए ओवर कॉन्फिडेंस ही लॉस का मेन कारण होता है एंड दैट इज द ओनली डिसिप्लिन व्हिच गाइड्स यू फ्रॉम नॉट मेकिंग बिग लॉसेस। तो जो है यहाँ पे कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है डेफिनेटली वी विल ट्राई टू वेट फॉर सम टाइम्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स का एक कैंडल
कि क्लोजिंग ऊपर या नीचे, मान लीजिए इस रेंज पे गैप अप हुआ है, अब 30 मिनट्स वेट करेंगे इस रेंज का, मान लीजिए ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 30 मिनट्स बाद दे रही है, उस डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगा। अगर ऊपर में 23,400 23,300 के ऊपर अगर ये मार्केट निकल जाती है, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू प्लान फॉर अ बिग टारगेट्स एंड ऑलवेज आई विल प्रेफर 6 फरवरी और 27 फरवरी एक्सपायरी। तो देखिए ट्रैक रिकॉर्ड मेरा ये बोलता है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, जब भी आप सेम वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करोगे ना, देयर इज अ हाई चांस दैट यू एंड अप लूजिंग ऑल योर कैपिटल, बट व्हेन यू ट्रेड ऑन द नेक्स्ट एक्सपायरी और द मंथली एक्सपायरी, देयर इज एटलीस्ट 60-70% चांस दैट यू विल मेक सम मनी, एंड इवन व्हेन यू विल लूज, आपका थोड़ा पैसा आपका लॉस होगा, बिकॉज उसमें टाइम वैल्यू रहती है, इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है। एंड ऑलवेज ट्रेड एटीएम, मैं हमेशा बोलता हूं एटीएम स्ट्राइक प्राइस एट द मनी, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस इन द मनी, इस लेवल पे ही आप ट्रेड करिए। इन द मनी बोले तो मान लीजिए प्राइस यहाँ पे है 23,200, 23,100, 150, 23,000, 23,050, ऑल दीज आर आईटीएम इन द मनी। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू दोनों होता है, जिसके कारण मार्केट में एक बड़े मोमेंटम से ही आपको अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड ऑल्सो इसका थीटा एंड डेल्टा ये जो है पॉजिटिव होता है, एंड फॉर दैट रीजन यू सी अ गुड स्पाइक इन द प्रीमियम। बट इफ यू ट्रेड आउट ऑफ द मनी, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज, क्या होता है, ये सस्ते प्रीमियम बहुत अट्रैक्ट करते हैं। आज तो हालांकि काफी महंगे प्रीमियम है, बिकॉज कल आज रात की इवेंट है, ऑल्सो बजट भी आने वाला है, तो प्रीमियम्स काफी महंगे हैं। यहाँ पे इंडिया विक्स 19 के आसपास है, तो यहाँ पे जो है काफी अट्रैक्ट करेगी आपको आउट ऑफ द मनी प्रीमियम। बट याद रखिए इसका टाइम वैल्यू 0 होता है, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है होप के चक्कर में आप फंस जाते हैं, एंड ये एंड ऑफ द डे में आके ये 0 हो जाती है। तो इसको 0 नहीं करना है, कैपिटल को 0 नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है। तो पैसा बनाने के लिए ये छोटे छोटे गलतियां बिल्कुल ना कीजिए, इसके कारण जो है मेजरली आपको इंट्राडे में लॉसेस होते हैं। कमेंट्स में बताइए इफ आई एम राइट और इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज काफी सारे ट्रेडर हैं जो इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि क्या आईटीएम लेना चाहिए, क्या एटीएम लेना चाहिए। पहली बात नॉलेज की कमी होती है, दूसरी बात ये कम प्रीमियम जो है आपको बहुत अट्रैक्ट करती है। मैं किसी भी नए स्टूडेंट से या फिर ट्रेडर से मैं पूछता हूं जो नया नया बाजार में आया है, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मैं देखता हूं सबका नजर जो है जो 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपए का प्रीमियम है उस पे अटक जाता है, एंड कहीं ना कहीं उस चक्कर में आप पहले ही पैसा गवा देते हो, एंड इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर आप बोलते हैं अरे मार्केट सही नहीं है, सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है, पैसा छीन लेती है बाजार। लेकिन आपने ये जो गलती किया ये आप नहीं किसी को बताते हो। तो इसी रास्ते से जो है मैं गुजरा हूं, इसलिए अभी एक्सपीरियंस है, एंड ये सब गलतियां मैं नहीं करता हूं। आप मेरा पीएनएल पे जाके देखिए, जो भी स्ट्राइक प्राइस मैंने चूज किया हुआ है पीएनएल पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑल द स्ट्राइक प्राइस इज एट द मनी और इन द मनी। यहाँ पे प्रीमियम ही मैं इतना पे कर रहा हूं कि मुझे अपना लॉस जो है यहाँ पे वेल डिफाइंड है, मुझे पता है कि कितना मैं खो सकता हूं, कितना मैं खोने के लिए तैयार हूं, एंड कितना मुझे इस पे लॉस लग सकता है अगर मेरे अगेंस्ट में मार्केट गई। लेकिन ओटीएम में क्या होता है ना, मतलब आज तो छोड़ दीजिए इवेंट था, लेकिन ओटीएम में क्या होता है, मान लीजिए इवेंट नॉन इवेंट डेज में अगर मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती ना, ओटीएम का प्रीमियम आज 80 से 90% मेल्ट हो जाता। अगर ये नॉन इवेंट डे होता तो 80 to 90% जो है प्रीमियम मेल्ट हो जाता। तो इससे अच्छा है क्यों ना ये एटीएम एंड आईटीएम में ही स्टिक किया जाए, स्ट्राइक प्राइस में स्टिक किया जाए, ताकि आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम हो, एंड जब भी मार्केट में आपके फेवर में मोमेंटम मिले आपको काफी अच्छा उस लेवल पे जो है प्रॉफिट भी हो जाए। इजिली यू कैन सेट योर टारगेट एंड इजिली यू कैन एग्जिट। एग्जिटिंग एनी ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट एंट्री है उससे काफी गुना एग्जिट इंपॉर्टेंट है। तो काफी कुछ जो है यहाँ पे मार्केट को फीस देके हम लोगों ने चीजों को सीखा है, काफी सालों का तजुर्बा के साथ यहाँ पे जो है मार्केट में सीखा है। तो ऑब्वियसली आपको जो गाइडेंस मिल रही है
दैट इज वेरी प्रेसियस, बिकॉज ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं। तो इसी बात पे एक लाइक का बटन दबा दीजिए, एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल दे कैन हिट दैट सब्सक्राइब बटन। चलिए, तो पहले बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, उसके पहले देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का भी डिस्कशन करेंगे जो कल मेरे हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। पहले एक नेगेटिव स्टॉक बताऊंगा जो कल पॉजिटिव हो सकता है। स्टॉक का नाम है मारुति। मारुति यहां से लग रहा है कि एक बार डिप लेने के बाद यहां से दोबारा से चलने को तैयार है। रिजल्ट है, एंड रिजल्ट के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है डिप देखने को मिला मारुति में, बट इट्स ओके। प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। बट मारुति अबव 12,000 यहां से काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में लग रहा है। 12,000 के पार निकले तो मारुति में आपको काफी अच्छा 12,300, 300 के ऊपर 500 एंड 12,750 तक के मोमेंटम के लिए यहाँ पे प्ले करना है मारुति को। ऊपर में 12,750 का रेजिस्टेंस है, वो पार हो गया तो सीधा 13,500 तक शॉर्ट टर्म में आपको जाता हुआ दिखेगा मारुति। सो इस पे नजर रखिएगा। 12,000 के ऊपर, नीचे में 11,900 के आसपास का टेक्निकल स्टॉप लॉस, एंड 900 अगर ब्रेक हो जाती है फिर इसमें ट्रेड रिवर्सल का प्लान करेंगे, लेकिन प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे शॉर्ट सेलिंग साइड में, बिकॉज मार्केट पॉजिटिव है। एंड ऑटो सेक्टर्स के लिए काफी सारे न्यूज भी आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो है काफी बड़ा न्यूज आया ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। तो आई थिंक इट्स बिग बिग पॉजिटिव फॉर ऑटो सेक्टर। सेकेंड स्टॉक जो लग रहा है कि कल चल सकता है, रिजल्ट खराब है वंस अगेन, लेकिन एसबीआई कार्ड ने कुछ महीनों से जो है यहाँ पे मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। 30% ऊपर था स्टॉक, जस्ट रिजल्ट खराब आने के कारण गैप डाउन खुला। लेकिन देखिए गैप डाउन भी इसने जो है पूरा गैप फिल करके ऊपर की क्लोजिंग दिया है इसने। तो मेरे हिसाब से एसबीआई कार्ड में रेजिलियंस है, नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 724 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे में, वो टूटे तो फर्दर शॉर्ट टर्म में शॉर्ट सेलिंग का यहाँ पे जो है संभावना बनेगी। लेकिन उसके पहले मेरे हिसाब से स्टॉक एक बार 810 850 तक छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो ऊपर में 770 770 के पार अगर कल इंट्राडे में निकले, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके पार जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट लेवल 785 791 799 तक आपको देखने को मिलेगा। एंड जो भी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, ऑल दिस आर प्योरली बेस्ड ऑन एजुकेशनल पर्पस, काइंडली डू योर ओन रिसर्च। आपको स्क्रीन में हर समय डिस्क्लेमर दिख रहा होगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे कोई मिसगाइड हो जाए। जिसको नॉलेज नहीं है वो नॉलेज ले ली, पहले आप नॉलेज लीजिए एंड उसके बाद आप मार्केट में ट्रेड कीजिए। बिकॉज ये जो है मिस इन्फॉर्मेशन, मिस सेलिंग जो इसको बोलिए, अगर आप हाफ हार्टेड नॉलेज लेते या फिर आप आधा सुनते हैं तो काम भी आप उतना ही मतलब खराब करेंगे, जिससे आपका पैसा भी खराब हो सकता है। स्टॉक मार्केट है, सब मतलब एवरीथिंग हैज अ प्राइस, एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, सब चीज के भाव लग जाते हैं। एंड जब भाव खराब हो जाता है तो सब मार्केट से यहाँ पे जो है भाग जाते हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट में आपको टिके रहना है तो पूरी नॉलेज आपको चाहिए। तो नॉलेज में हम लोग आपको हेल्प करते हैं, कोर्स वगैरह यहाँ पे जो है आपको एकदम से मतलब मटेरियल वगैरह आपको नहीं मिलता है। एंड कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो रिकॉर्डेड कोर्स होता है, हम लोग पूरा लाइव मार्केट सेशन करते हैं। कोर्स में 1:1 सेशन करते हैं, 17 से ज्यादा स्टूडेंट एक बैच में नहीं है। तो 3 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी एनरोल करना है 9804757611, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। देखिए कोर्स आप कोई किसी का भी पेड कोर्स आप खरीद लीजिए, उस पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लेकिन हम लोग अपना एक्सपर्टीज एकदम से पूरा थोप देते हैं आपके पीछे, ताकि आप कुछ सीख पाए। जितने सालों का एक्सपीरियंस हम लोग लेके आते हैं, कोशिश चेष्टा यही रहती है कि अपने को तो गाइडेंस वो नहीं मिला, लेकिन अगर मैं उस लेवल का गाइड किसी को कर पाऊँ, किसी का अगर वहां से भला हो जाए तो व्हाई नॉट। 9804757611 नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हाई हेलो एंड वहां पे लिखिए नेक्स्ट बैच एनरोलमेंट। तो जल्दी से एनरोल कीजिए नेक्स्ट बैच के लिए। 3 फरवरी से नेक्स्ट बैच चालू है यहाँ पे, एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करने को मिलेगा। जो भी आप यहाँ पे पीएनएल वगैरह देखते हैं, कल यहाँ पे टॉप ट्रेडर के लिस्ट में नाम आया, एंड इसके बाद जीरोधा का जो सेंसिबल का जो यहाँ पे हॉल ऑफ फेम है, उसमें भी आपको
टॉप पे मेरा नाम दिख जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एक दिन में नहीं हुआ है, राइट। काफी प्रयास करने के बाद जो है चीजें गलत हुई है, उसके बाद भी उसको सुधारा गया है, गलतियों से सीखा है, तब जाके आज रिकॉग्निशन मिल रही है। तो लर्न फ्रॉम द बेस्ट। एंड मैं किताब भी रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रेडिंग इन द जोन किताब जरूर रीड करिए। दैट इज माय ओनली रिकमेंडेशन फॉर ट्रेडर्स, फॉर अपकमिंग ट्रेडर्स, फॉर बिगिनर्स एंड ऑल्सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स, बिकॉज काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो मार्क डॉगलस ने उस पर लिखा हुआ है, काफी दिलचस्प लगती है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने बुक पहले, मुझे ये बुक क्यों नहीं मिला। तो ट्रेडिंग इन द जोन मेरा एक आपको स्क्रीन पे भी प्रोडक्ट लिंक मिल रहा होगा, एंड ऑल्सो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाई करेंगे तो फिनोस्टैट को थोड़ा बहुत उसका कमीशन कट मिल जाता है, प्राइस आपका सेम ही होता है, ठीक है। चलिए, तो दो स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस किए। थर्ड स्टॉक थोड़ा नेगेटिव साइड पे, देखिए यहाँ से ब्रिटानिया लग रहा है कि थोड़ा टूटेगा। तो ब्रिटानिया में यहाँ पे स्लाइटली ऑन द नेगेटिव साइड ट्रेड मैं लेना पसंद करूंगा मार्केट के अगेंस्ट में। ब्रिटानिया मुझे 5000 के नीचे काफी बियरिश लग रहा है। बिलो 5000 ओनली दिस एफएमसीजी स्टॉक कैन गिव सम डिसेंट अमाउंट ऑफ डिप्स ऑन द डाउन साइड टिल 4925 4915। तो ब्रिटानिया बिलो 5000 वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट सेलिंग with a strict stop loss of 5040 that will act as a strong resistance on the upside, एंड उसको पार करती है तो ट्रेड आप रिवर्सल भी कीजिए, लेकिन जब तक 5040 पार नहीं होता है मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए। तो नीचे में 5000 के नीचे ही 4960 4925 4915 इस लेवल के लिए ब्रिटानिया में एक शॉर्ट सेल पोजीशन बनाया जा सकता है। लेवल्स पे काम करेंगे तो हमेशा पैसा बनता है। प्रॉब्लम होता है कि आपका पेशेंस खो देते हैं आप लोग, एंड भेड़ चाल के चक्कर में, प्राइस के चक्कर में आप एकदम से प्राइस को चेस करने जाते हैं, यहाँ से रॉन्ग हो जाते हैं। तो डू नॉट चेस प्राइस, ऑलवेज सेट अ लिमिट ऑर्डर व्हेन यू आर ट्रेडिंग। हमेशा हम लोग लिमिट ऑर्डर में काम करते हैं, सेल हो बाई हो, मार्केट ऑर्डर में काम करते नहीं। इंपल्सिव एंड कंपल्सिव ट्रेडिंग को टोटली स्टॉप करना है। चलिए, तो कल का डिस्कशन देखिए, फाइनली निफ्टी की एक्सपायरी का डिस्कशन करेंगे, उसके पहले थोड़ा बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। एंड लाइक देखिए यहाँ पे 50 मिनिमम लाइक का टारगेट है जो आप लोग पूरा कर ही देंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हिट दैट लाइक बटन एवरीबॉडी दोज आर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी का पहले डिस्कस करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी काफी टाइम से इसी रेंज में है, एंड नीचे का भी रेंज नहीं तोड़ा है बैंक निफ्टी ने, ना ऊपर का रेंज टूटा है। अब मुझे लगता है कि आफ्टर 1 2 3 4 5 5 बारी रेजिस्टेंस लेने के बाद मेरे को लगता है अब ये डायरेक्ट गैप अप ही खोल के इसको तोड़ने वाली है। एंड गैप अप खोलने के बाद अगर ये रीटेस्ट करने को आए, लेवल है 49,200, इसको अगर रीटेस्ट करने आए कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री बनेगी, एंड ऊपर के 50,600 तक के टारगेट्स आपको फरवरी मंथ पे देखने को मिलेगा। तो अभी आप लोग जो भी काम करेंगे वो फरवरी एक्सपायरी का कीजिए, थोड़ा प्रीमियम मार्जिन ज्यादा लगेगा लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। बैंक निफ्टी ओपनिंग अबव 49,400 300, वन मस्ट वॉच आउट द गैप अप, एंड थोड़ा वेट करके अगर आप नीचे में रीटेस्ट लेवल पे बाई कर सके दैट विल बी वेरी गुड। 49,135 49,100 49,200 ये रेंज आपका बाइंग का है। आपको लग रहा है कि 49,165 की क्लोजिंग है, तो क्यों मैं यही रेंज बोल रहा हूं, बिकॉज यही बाइंग रेंज है। कल गैप अप अगर हो गया तो एक बार अगर नीचे आती है बाजार तो जाके आपको री एंट्री करनी चाहिए। गैप अप को चेस नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। गैप अप जितना बार भी आप चेस करेंगे या फिर गैप डाउन में जितना बार बेचेंगे, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको लॉस ही लगेगा। बिकॉज देखिए, गैप अप गैप डाउन होते हैं ऑपरेटेड, ऑपरेटर के द्वारा ये ऑपरेटेड होते हैं, उनको मालूम है कि उनको क्या करना है। अब बाई चांस गलत ट्रेड में फंस गए तो उनके अगेंस्ट में चले जाएंगे, पूरा कैपिटल आप फर्स्ट ट्रेड में खो देंगे। तो दिन के शुरुआत में अगर पहला विकेट गिर जाए तो उस दिन ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है। इसलिए मैं गैप अप गैप डाउन को चेज नहीं करता हूं। मैं 9:45 10 बजे के बाद, अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो 9:45 10 बजे के बाद, इस टाइम के बाद मैं मार्केट में एंट्री लेता हूं। मुझे अपना स्टॉप लॉस टारगेट दिख जाता है वहां पे। लेकिन गैप अप गैप डाउन के बाद बहुत ज्यादा नॉइज रहता है, कौन सा स्टॉक कहां पे सेटल होगा, इंडेक्स कहां पे सेटल हो रहा है, प्रीमियम कैसे ऊपर नीचे हो रहा है,
ये देखने में ही 30-40 मिनट चला जाता है, तो एकदम से 9-15 में ट्रेड लेना ही आपका सबसे बड़ा लॉस का कारण है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट पे बताइए, एंड अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसका भी डिटेल्स में जो है कमेंट्स में बताइए, ताकि दूसरे यूजर को गाइडेंस मिले जो नए आए हैं मार्केट में, राइट। तो बैंक निफ्टी 49,200 इज द ब्रेकआउट लेवल। 49,200 को ये पार करके टिका तो फेब्रुवरी मंथ के अंदर मैं मिनिमम इसमें 50,600 नंबर नोट डाउन करके रखिए, वीडियो सेव कर लीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। ये लेवल आपको अचीव होता हुआ दिखेगा विद इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, अगर 49,200 के ऊपर बाजार सस्टेन किया, बिकॉज उसके बाद सीधा हडल 50,600 51,000 पे आता है। तो मेरा बियर मिनिमम 50,600 का टारगेट है, विच इज 1400 पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेवल। तो यहां तक बेयर मिनिमम बाजार जा सकती है। कल के लिए 49,200 को पार करें तो 49,369, 49,500, 49,800। अच्छा, नीचे में शॉर्ट कहां पे करना है अभी? 49,000 has become a very strong support एंड 49,000 के नीचे जाते ही आपको शॉर्ट प्लान कर लेनी है। नीचे में 49,000 के नीचे देखिए यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पुट राइटर्स का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। एंड इतने हाई इंडिया विक्स पे भी अगर आप देखेंगे तो 49,000 का जो पुट ऑप्शन है उसने अपना वैल्यू लूज किया है। दैट मीन्स दैट समवेयर समवन नोज द फ्यूचर, उसको पता है कल बड़ा गैप अप होने वाला है एंड उसने दबा के जो है पुट ऑप्शंस बेचे हैं 49,000 के। तो ये पुट राइटर्स, ये ओवर कॉन्फिडेंट वाले पुट राइटर्स कब रिस्क पे आएंगे? जब 49,000 के नीचे कल एक्सपायरी के दिन बाजार नीचे जाएगी, बिकॉज हाई इंडिया विक्स पे नुकसान भी उतना ही तगड़ा होता है जितना आपका प्रॉफिट होता है। तो सेलर के लिए यहाँ पे काफी अलार्मिंग लेवल है 49,000, उसके नीचे सीधा 48,790 एंड 48,576, 49,400 यहां तक चली जा सकती है, क्योंकि पैनिक फिर से आ सकता है मार्केट में अगर 49,000 टूटा एंड 48,800 के नीचे यहाँ पे बैंक निफ्टी गई। तो स्टे कॉशियस, यहाँ पे जो है कल आपको एकदम से होश अपना नहीं खोना है। जो भी भेड़ चाल दिखे, जो कुछ भी इंपल्स आपको दिखे, आपको एकदम से लगे यार एकदम से मक्खन वाला सौदा हो रहा है, इस पे घुस जाना चाहिए, प्रॉफिट होगा ही होगा, उस सौदे से दूर रहिए, कल आपको उसमें नुकसान हो सकता है। सौदा वो वाला कीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 की ओपनिंग हुई एंड प्राइस जो है 100 से 60 पे आया, 55 का एसएल लगा के इसको यहाँ से रिवर्सल प्ले करिए, आपका पैसा बन जाएगा। यहाँ से 60 से 80-90 भी गया तो भी आपका इस पे पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आप गैप अप को चेस करने जाओगे तो काफी तेजी से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर पहले ही बॉल पे विकेट गिर गया तो पूरा दिन जो है आप कुछ नहीं कर पाओगे बाजार में। सेकेंड, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का मैंने व्यू शेयर कर दिया। अभी आते हैं निफ्टी एक्सपायरी। अच्छा, कल बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी एंड सारे एनएससी इंडेक्स की भी एक्सपायरी है। तो कल यहाँ पे जो है मिड कैप की भी एक्सपायरी है। तो कल जो है यहाँ पे बहुत बड़ा दिन होने वाला है, मंथली एक्सपायरी है। तो फोकस मेरा मोरलेस मिड कैप, बैंक निफ्टी या निफ्टी पे ही रहेगी। तो सेकंड डिस्कशन देखिए यहाँ पे निफ्टी का कर लेते हैं एंड इसके बाद भी अगर देखिए आपने 50 लाइक्स ऑलरेडी दबा दिया है तो इसके बाद आपको मिड कैप का भी व्यू मिल जाएगा। चलिए निफ्टी के लिए देखिए 23,163 की क्लोजिंग हमें मिली है। नीचे में अगर इमीडिएट सपोर्ट का बात करें तो 23,100 के आसपास सपोर्ट बनता है। ये आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 23,100 कल के लिए लेवल रहेगा। इसके नीचे देखिए पुट राइटर्स काफी ज्यादा पैनिक करेंगे तो आपको ऐसा एक कैंडल भी देखने को मिल सकता है। 22,972 ये आपका सेकेंड सपोर्ट बनेगा। राउंड नंबर 23,000 लेके चलिए, वो अगर टूट जाता है तो मार्केट कल शायद नया लो भी लगा सकती है। तो देखिए हमेशा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एक्सपेक्ट द बेस्ट, ये अप्रोच रहनी चाहिए मार्केट में कि हाँ गैप अप दिख रहा है, सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव गया तो मैं यहां से जो है मार्केट के साथ फाइट नहीं करूंगा। आई विल नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड, आई विल गो विद द मार्केट, आई विल फॉलो द मार्केट। तो यहाँ पे अगर 23,100 टूट जाए कल गैप अप के बाद तो यहाँ पे नीचे में काफी इजीली जो है आपको नीचे के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज निफ्टी का भी ऑप्शन चेन डेटा देख के लग रहा है कि कॉल राइटर्स ने यहाँ पे जो है अपना पोजीशन एक्सचेंज करा हुआ है। ये कॉल काफी दबा के बेच के बैठे थे
प्रॉफिट भी ये बहुत भारी भरकम हुआ क्योंकि मार्केट काफी नीचे गई। अभी ये कॉल से एग्जिट करके पुट राइटिंग में आ चुके हैं, तो अभी दोनों तरफ ये खाने का चेष्टा कर रहे हैं। तो कल अगर 19-20 कुछ भी हुआ 23,100 के नीचे, तो ये पुट राइटर सारे रिस्क पे आएंगे। 1,24,00,000 पुट राइटर 23,000 के स्ट्राइक प्राइस पे, 61,00,000 23,100 के स्ट्राइक प्राइस पे, ये सारे रिस्क पे आएंगे। आपको नीचे के लेवल्स के लिए यहाँ पे जो है मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन लेना है वर्स्ट के लिए, लेकिन बेस्ट एक्सपेक्ट करके चलिए कि मार्केट कल एक बार 23,500 तक मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से मार्केट की आज क्लोजिंग मिली है 23,500 ऑन द कार्ड्स, कल एक बार ये लेवल आ सकता है। तो ऊपर में 23,180 23,200 इसके ऊपर ही फ्रेश तेजी। तो अगर गैप अप हो गया इस लेवल के, कहीं पे गैप अप अगर हो गया तो इसको थोड़ा इंतजार करिए इस लेवल को टेस्ट करने का। अगर ऐसा कोई पैटर्न प्यारा सा मिल जाता है तो सुपर एंट्री रहेगी 6 फरवरी एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस पे, नॉट टुमारो, बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो कल हीरो जीरो प्ले करना कैपिटल के सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि जिस दिन जिस स्ट्राइक प्राइस का एक्सपायरी है, मान लीजिए कल अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल्सो एनएससी इंडेक्स का एक्सपायरी है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी में। तो किसी के पास कम कैपिटल है तो निफ्टी का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी ट्रेड करिए, किसी के पास ज्यादा कैपिटल है तो बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी ट्रेड करिए। आपको स्ट्रैटेजी बनानी यहाँ पे बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं बना रहे, अगर आप एकदम से ट्रेडिंग करना ही है तो इंपल्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें नुकसान होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है बाजार में। तो ये एक बहुत प्यारा सा पैटर्न होगा गैप अप के बाद, जहां पे एंट्री हो जाएगी 23,125 23,100 के एसएल के साथ। ये आपका एसएल जोन रहेगा लॉन्ग साइड पे, एंड कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा यहाँ पे, वो यहां से आपका स्टार्ट होता है टिल द टारगेट्स ऑफ 23,441 23,500। तो ये अपना एसएल प्रॉपर सेटअप रहेगा। मार्केट अगर गैप अप खुल के इस लेवल तक आती है, रिटेस्ट अगर करती है 23,180 के लेवल्स को, तो यहां से एक एंट्री बन जाएगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 23,250 23,325 23,441 एंड 500। ठीक है, नीचे में 23,100 टूटे तो ही पुट राइटर्स पैनिक पे आएंगे, एंड एग्जिट करके यहां से जो है आपको काफी अच्छा पैसा पुट साइड पे बाइंग में बन सकता है। मिड कैप में देखिए एंड में मोमेंटम आया। मिड कैप का भी कॉल ऑप्शन यहाँ पे 11,825 का लिए बैठे थे, 88 का एवरेज था, 121 के आसपास जो है बुकिंग करी, एंड उसी रेंज के आसपास मिड कैप इस स्ट्राइक प्राइस का एक्सपायरी हुआ है, सॉरी मतलब क्लोजिंग हुआ है, एक्सपायरी तो कल है। तो कल मेरे हिसाब से मिड कैप में जो है काफी ज्यादा, क्योंकि मिड कैप गिरा हुआ है, तो मिड कैप या तो बहुत ज्यादा चलेगा या फिर रेंज बाउंड हो जाए, तो कुछ एक होगा कल। नेगेटिव व्यू नहीं है, लेकिन मिड कैप में जिस तरीके से सेलिंग हुई है, ग्लोबल मार्केट में रिकवरी है, इंडियन मार्केट में अदर इंडेक्स में रिकवरी है, तो मिड कैप रिकवरी या तो बहुत अच्छा रिकवरी करेगी कल, या फिर कल फ्लैट टू साइडवेज हो जाएगी पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव जाने का चांस कल कम है मिड कैप में, लेकिन यहाँ पे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहे हैं। ऊपर में 11,900 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सीधा 12,000 12,100 12,200 तक का एक जर्नी हो सकता है। 12,246 को पार किया तो 12,300 12,400 यहां तक भी एक बार मिड कैप जा सकता है। जैसे मैंने बोला कि काफी ज्यादा गिरा हुआ है मिड कैप, तो ये उतना ही चढ़ेगा। नीचे में 11,800 ये लेवल को नोट डाउन करके रखिए, इसके नीचे पुट राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, एक्सपायरी का डे है। तो देखिए नेगेटिव व्यू तो नहीं, लेकिन फिर भी नीचे में नोट डाउन करके रखना सही रहता है। 11,688 का पहला एंड 11,570 का दूसरा, एंड 11,500 तक एक बार ये जा सकता है। ठीक है, तो ये मिड कैप का लेवल है। फोकस कल मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी में करिए। मिड कैप में देखिए उतना ज्यादा वॉल्यूम्स जो है नहीं मिलता है, कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेव करते हैं प्रीमियम्स, तो इससे अच्छा है जिसमें लिक्विडिटी अच्छी है निफ्टी बैंक निफ्टी, एंड इसमें जो है आपको लिक्विडिटी, आपको क्रंच भी नहीं देखने को मिलता। लिक्विडिटी क्रंच कभी होता नहीं है, हमेशा लिक्विडिटी रहती है। प्रीमियम जो है अनाप शनाप ऊपर नीचे नहीं होते हैं, तो काफी स्टेबल है, खास करके जब आप नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में काम करोगे तो वो काफी सेफ रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली कामकाज कीजिए, एंड कल एक्सपायरी है तो पूरा पैसा नहीं खोना है। एक्सपायरी में एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप एक्सपायरी में वाइप आउट करना बंद कर दिए तो मोटा मोटी आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे, ट्रेडिंग से पैसा बनाना आप स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन से आपका एक्सपायरी में वाइप आउट, कैपिटल ब्लो आउट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी बोलना आसान है, करना मुश्किल है, पता है मुझे,
मुझे काफी साल लगे इससे उभरने में, एंड नाउ वी ऑल कैन सी द P&L एंड द रिजल्ट मार्केट इज गिविंग। तो इसके लिए टाइम लगता है, तो जिसको भी मेरे साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, web.fanconnect.com एक ग्रुप है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। जो है मेरा प्रॉपर गाइडेंस उसमें आपको मिलेगा, डेली बेसिस पे आपको मिल जाता है, एंड ऑल्सो देयर आर अदर प्रीमियम मेंबर्स एज वेल इन दैट ग्रुप। तो काफी एक अच्छा कम्युनिटी है जिसमें आपको लर्निंग एंड अर्निंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।